मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। कई लोगों को पुलिस ने भी पकड़ा। पाकिस्तान में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। हमास के कब्जे में करीब 229 बंधकों को छुड़ाने के अभियान के तहत मुंबई में छोड़े गए 229 गुबारे। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई। हमास के नेता खालिश मशाल ने वर्चुअली संबोधित किया। हमास के कई बड़े नेताओं को भी दिया गया था संबोधित करने का न्योता। बीजेपी प्रवक्ता अनिल के एंटनी ने साधा विपक्ष पर निशाना। एक्स पर लिखा, कट्टरपंथी आंदोलन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए अनियंत्रित समर्थन का नतीजा। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का बयान, गाजा में जो हो रहा वो मानवता के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाकर 2 देश बनाना ही इसका समाधान। फिलिस्तीन के मामले में एनसीपी नेता शरद पवार ने सरकार को घेरा। कहा, इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड। पहले किसी भी सरकार में ऐसी स्थिति नहीं थी। शरद पवार का बड़ा बयान, पहले पीएम ने इजरायल का समर्थन किया, विरोध हुआ तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना रुख बदला, फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया। यूएनजीए में गाजा में मानवीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव पास हुआ। मतदान के दौरान भारत रहा था गैर हाजिर। पवार ने कहा, ऐसे हमलों का भारत ने कभी समर्थन किया ही नहीं। नौसके न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे का है दूसरा दिन। आज 2 जनसभाओं और 3 रोड शो को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ ही करेंगे प्रचार अभियान पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। छत्तीसगढ़ में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने में लगा है। अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे का भी दूसरा दिन आज। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उज्जैन संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजनांदगांव और कबीरधाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। आज तेलंगाना के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। हैदराबाद की संगारेड्डी, नरसापुर और मेडक विधानसभाओं का भी दौरा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा का समापन होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद है बेनीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, ईडी की प्रवक्ता बन गई है बीजेपी। रोटासरा के घर पर बिना कारण हुई छापेमारी। जनता बीजेपी से हिसाब करे। राजस्थान के उदयपुर में मंत्री उदय लाल के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। अंजाना के दफ्तर पर ताला लगाकर छापेमारी की गई। सभी दस्तावेजों को खंगाला गया। आईटी टीम की छापेमारी से हड़कंप की स्थिति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला। कांग्रेस के शैलेश पांडे की बीजेपी के अमर अग्रवाल से टक्कर। जमकर जनसंपर्क कर रहे दोनों प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, बीजेपी उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है और हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि मोदी सरकार अपने व्यापारी मित्रों की मदद करती है, किसानों के हित में बीजेपी काम नहीं करती। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना चाहती है और मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर संगठित रखना चाहती है। जयपुर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता चंद्रशेखर वैद, नंदलाल पुनिया और ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी ज्वाइन कराई। एमपी के खरगोन में सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती हैं प्रियंका और कमलनाथ कर रहे कपड़ा फाड़ू राजनीति। एमपी के सागर में यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ 50 लाख की विदेशी शराब। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आशंका चुनाव में इस्तेमाल होने वाली थी ये शराब। हैदराबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों के पास से मिले 30 लाख रुपए। सही जवाब न मिलने पर पुलिस आरोपियों को थाने ले गई। बरामद रकम सीज कर आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।